हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अष्ट मित्र जेपी गौतम और आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन। मित्रों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो उसका विषय है पुत्र प्राप्ति कैसे हो। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ग्रंथों में, पुराणों में महर्षियों ने पुत्र की बहुत महत्ता बताई है और उस पुत्र को दत्तक पुत्र से ज़्यादा महत्ता दी गई है। दत्तक पुत्र होते हुए भी मनुष्य की सद्गति नहीं होती जब तक उसका अपना पुत्र नहीं होता और उस पुत्र नहीं होता। तो मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि उसे पुत्र प्राप्ति संभव हो। आजकल जैसा सब लोग जानते हैं, कुछ वातावरण के कारण, कुछ अपनी गलतियों के कारण मनुष्य को कुछ समस्याएं हैं। तो मैं आपसे आज ये विषय में बात करना चाहता हूँ कि पुत्र प्राप्ति कैसी हो। मित्रों, ये जो विषय है पुत्र प्राप्ति के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपको बहुत ही साधारण और सरल नियम बता रहा हूँ। इसको आप श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही 1 वर्ष के अंदर आपको पुत्र की प्राप्ति संभव है। श्री हरि की, आप जैसे सब लोग जानते हैं, भगवान बालकृष्ण की पूजा हम लोग करते हैं, उनकी कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मैं आज उसी विषय पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप सर्वप्रथम एक योग्य ब्राह्मण या आचार्य से 1.25 लाख मंत्रों का एक आप अनुष्ठान कराइए, जिसमें कि 1.25 लाख मंत्र, उसके दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, दशांश ब्राह्मण भोजन, ये एक अनुष्ठान का पूरा क्रम रहता है। उसी क्रम से आप उसी एक अनुष्ठान कराइए 1.25 लाख मंत्रों का। और मंत्र रहेगा, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। आप चाहें तो ये 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान आप स्वयं भी कर सकते हैं। और लेकिन एक जैसा मेरे को अनुभव है और जैसा ग्रंथों में कहा गया है, उसके आधार पर मेरा कहना आपसे इतना है कि आप एक किसी योग्य ब्राह्मण का वर्ण कीजिए और उस ब्राह्मण से ये 1.25 लाख मंत्रों का आप अनुष्ठान कराइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये एक अनुष्ठान कराने के साथ साथ आप इस मंत्र की एक माला नित्य प्रति एक माला पति पत्नी दोनों बैठकर भगवान श्री कृष्ण बालकृष्ण के चरणों में आप इसका जाप कीजिए। और उसके बाद संतान गोपाल स्तोत्र का एक पाठ आप दोनों पति पत्नी वहीं भगवान बालकृष्ण के चरणों में बैठकर कीजिए। अगर आप इस व्रत को नियम पूर्वक, संकल्प पूर्वक करते हैं तो आपको 1 वर्ष के अंदर ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक उपाय और कर सकते हैं, विशेषकर ये जन्माष्टमी के दिन से आप इसको स्टार्ट करें तो बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप शिवलिंगी के बीज का प्रयोग करते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। तो शिवलिंगी के बीज ले आइए बाज़ार में मिलते हैं। शिवलिंगी के बीज को पत्थर पर घिसकर और उसको ऐसी गाय जिसका बछड़ा जंदा हो, यानी सवत्सा धेनु, उसको घोल लीजिए 1 गिलास में और उसमें मिश्री भी थोड़ी सी मिला लीजिए, थोड़ी सी केसर भी उसमें डाल दीजिए। और उस गिलास के दूध को आप उसमें हाथ रख लीजिए उसके ऊपर, और इस मंत्र की एक माला आपको जप करना है। नियम से आप इस मंत्र का आप जप कीजिए। और इसके बाद जब मासिक शुद्धि के पश्चात आप 5वें दिन से लेकर 15वें दिन तक आप इस शिवलिंगी के बीजों का आप प्रयोग कीजिए। अगर इन प्रयोगों को आप करते हैं, इन नियमों को आप करते हैं, तो आप ऐसा विश्वास रखिए कि भगवान श्री बालकृष्ण की कृपा से, भगवान श्री गोविंद की कृपा से आपके घर में भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रयोग को अगर आप जन्माष्टमी से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप कभी भी इस प्रयोग को किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से समय निकालकर, शुद्ध समय निकालकर, मुहूर्त निकालकर इसको प्रयोग को कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक आपके जो इष्ट मित्र हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।